हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भूगोल की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम अक्षांश कि देख रहे हैं यहाँ पर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक, कैसी काल्पनिक मतलब ये परमानेंट पृथ्वी पर कहीं कोई रेखा खींची नहीं गई है, एक कल्पना मात्र है और वो काल्पनिक है। और कैसी है? क्षैतिज, मतलब ऐसे खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये किसी स्थान की भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब ये 0 अंश अक्षांश से उत्तर मतलब इसके इधर और दक्षिण मतलब इसके नीचे में क्या है? कोणीय दूरी को दर्शाता है। कोणीय दूरी को दर्शाता है मतलब कैसे दर्शाता है? यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं ये क्या है? ग्लोब है। अब इसके बाद यहाँ भूमध्य रेखा है, 0 अंश अक्षांश। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है? अक्षांश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसी से लेंगे एक, क्या लेंगे? यहीं से कोण मापेंगे। कितना? मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, इधर एक इधर हो जाएगा 1 अंश का और 1 अंश का इधर, इसी दोनों को मिला देंगे। यह क्या हो जाएगा? एक एक अंश अक्षांश रेखा। तो यही बता रहे हैं कि इसी को क्या कहते हैं? कोणीय दूरी। आगे देखते हैं अक्षांश रेखा, यानी कि हमारे ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो देखते हैं ये 0 अंश अक्षांश है, यहाँ पर इसके बाद 1 2 3 करते हुए कितना हो जाएगा? 90। वैसे इधर भी कितना होगा? 90। तो 90 प्लस कितना? 90 प्लस कितना? 1, कितना हो गया? 181। ये 181 क्या हो गया? किसकी संख्या हो गई? अक्षांशों की संख्या। किसकी संख्या हो गई? अक्षांशों की संख्या। लेकिन यहाँ पर कोणीय दूरी है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे 90 अंश अक्षांश ये है, इधर से मापेंगे तो इधर भी 90 यही होगा, इधर से देखेंगे इधर भी, यानी कि यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं खींची जाएगी। जब यहाँ पर नहीं खींची जाएगी तो यहाँ पर दक्षिण में भी नहीं। इसी में से 181 में से कितना? 2 क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 179। यह किसकी संख्या हो जाएगी? अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। यानी कि हमारा प्रश्न अगर होगा, अगर आपसे पूछा जाए हमारे ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, किसकी संख्या? अक्षांशों की, तो जवाब क्या होना चाहिए? 181। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए, पूछा जाए हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी है, कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा। इतनी बातें हमको याद करना है। 2 इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। रेखाओं की बात हो जाए, अक्षांशों की बात होते हो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। आगे देखते हैं अक्षांश। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर, लगभग एक ही समान चलने वाली रेखा होती है। एक बातें है ना, जैसे सभी अक्षांशों के बीच में लगभग दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। और अक्षांशों के बीच की दूरी भी क्या होती है? समान। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं क्या होती है? निर्धारित की जाती हैं। कितने पर? 1 डिग्री के। यहाँ पर हमने देखा था ना, यहाँ 90 है, 90 ये 90 अंश है या 90 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री और यहाँ पर 1 डिग्री, इसको मिला देंगे तो 1 अक्षांश। वही यहाँ पर बताया गया है। किसी स्थान की स्थिति पता करने में, जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने में इसकी जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है, अक्षांश रेखाओं की जरूरत होती है। किसकी बातें करने के लिए? जलवायु का निर्धारण होता है, स्थान का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है? भारत है। क्या है ये? भारत है। भारत है तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? भारत है। तो कितने अक्षांशों के बीच में है? यहाँ
क्या है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो हमको याद है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो स्थान का निर्धारण इससे होता है। किससे होता, मतलब स्थान का निर्धारण होता है किससे, अक्षांशों से। हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और जलवायु का भी निर्धारण यहीं से होता है। आगे देखते हैं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी को तापमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटने वाली प्रमुख रेखाएं यहाँ पर दिया गया है। तो देख रहे हैं, जैसे हमने देखा है कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। कौन कौन सी है, एक है 23/1/2 नॉर्थ मतलब उत्तर, एक है 0, एक है 23/1/2 दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, यही यहाँ पर दिखाया गया है। देख रहे हैं ये 23/1/2 उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ये 0 मतलब क्या कौन सी रेखा है, भूमध्य। ये 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश, यानी कौन सी रेखा, मकर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, इक्वेटर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतनी रेखाएं हो गई। इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये जो दिख रहा है आपको हरे कलर का, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, यह कैसा क्षेत्र है, उष्ण है। कैसा है, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र है। क्यों गर्म है, क्योंकि इसी के बीच में सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है। कभी सूर्य कर्क रेखा पर, तो कभी भूमध्य, कभी मकर, फिर भूमध्य, फिर कर्क, फिर मतलब इसी के बीच में हमेशा रहता है। कैसा क्षेत्र हो गया ये उष्ण हो गया। उष्ण मतलब गर्म। इसके बाद उष्ण क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कर्क से लेकर मकर। उसके बाद कर्क से लेकर कहाँ तक, आर्कटिक वृत्त, यानी कि 66/1/2 उत्तरी अक्षांश के बीच में। इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, शीतोष्ण, यानी कि आर्कटिक वृत्त से और कर्क रेखा से क्या कहेंगे, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। जैसे उधर होगा वैसे इधर, यानी कि यह भी 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश और 66/1/2 दक्षिणी अक्षांश, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा। इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये भी कैसा है, इसको भी कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद 66/1/2 से लेकर 90 अंश अक्षांश, यानी ध्रुव से लेकर आर्कटिक वृत्त, या दक्षिणी ध्रुव से लेकर कहाँ तक, अंटार्कटिक वृत्त। इस दोनों क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीत कटिबंध, यानी यहाँ ठंडा होगा। सर्वाधिक ठंडियाँ यहाँ पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम यहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी इस वाले क्षेत्र में होती है। और ये कैसा है, नॉर्मल है। बातें इतनी है, याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रमुख अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश। प्रमुख अक्षांश रेखा मतलब एक विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि 0 अंश अक्षांश रेखा की बात हो रही है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उस रेखा की बात हो रही है। उस रेखा पर विश्व के कितने देश हैं, 13 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 13। पहला कौन सा है यहाँ पर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, और क्या है, प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इतने देश आते हैं कहाँ पर, किस रेखा पर, भूमध्य रेखा, यानी इस वाले 0 अंश अक्षांश रेखा पर कितने देश आते हैं, 13 देश आते हैं। ये देश हमको याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रमुख रेखाओं में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब कौन सी, ये वाली 0 अंश अक्षांश है, ये 23/1/2 उत्तरी अक्षांश। इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस रेखा पर पृथ्वी के कितने देश आते हैं, 18 देश। कौन कौन सा, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मार्टियानिया, माली,
अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान किस रेखा पर आते हैं? किस रेखा पर? 23.1/2। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से, मतलब भारत का कितना राज्य है, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं? यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल कौन कौन से राज्य हैं हम बता दे रहे हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन है? मिजोरम। अगर इसमें से कोई छूटा है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत के 8 राज्यों में। आगे देखते हैं, अगली प्रमुख रेखा कौन सी है? मकर रेखा, यानी 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश। यानी किसकी बात हो रही है? 0 अंश अक्षांश, यानी 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है। इस रेखा पर कितने विश्व के देश हैं जो इस रेखा पर हैं? यानी कि ये रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने देश हैं? 10। कौन कौन सा? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोंजाबिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। इतने देश हैं जहां से कौन सी रेखा? मकर रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं, अब हम कौन सी रेखा देखेंगे? देशांतर। किसके विषय में पढ़ेंगे? देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। हमारी पृथ्वी पर कैसी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है? देशांतर। देखें, प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी स्थान की पूर्व और पश्चिम दिशा में कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। इतनी बातें हमको याद करना है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं बल्कि ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। यानी कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर 2 देशांतर के बीच में दूरियां ज़्यादा होती हैं और जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं ये दूरियां धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम, और ध्रुवों पर एकदम 0 हो जाती हैं, 0 किलोमीटर हो जाती है एकदम। विषुवत रेखा की ओर जाने पर इसके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जानते हैं, ध्रुवों पर 0 हो जाती है। विषुवत रेखा पर दूरी अधिकतम कितना है? 111.32 किलोमीटर होती है। इतनी बातें पता ही है। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा ग्लोब है, इसी पर देशांतर रेखाएं हैं। क्या है? देशांतर रेखाएं। तो जैसे इस ग्लोब को अगर हम ऐसे क्या करें? ओपन कर दिया जाए, यहाँ पर बीच में क्या होगा? 0 अंश देशांतर होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए कितना हो जाएगा? 180। जब 180 इधर होगा तो फिर इसके बाद ऐसे करते हुए इधर भी कितना हो जाएगा? 179। कितना हो जाएगा? 179। 179 और 180 और 1 तीनों जोड़िए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ते हैं, 179 और 180 और 1 कितना हो गया? 0। 8 दूनी 7, 8 7 15, 1 16, 2 1 3 कितना है? 360। यानी कि हमारे ग्लोब पर टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो 360 देशांतर रेखा है। लेकिन याद रखना, संख्या में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? 180 है। संख्या में सबसे बड़ी 180 है और छोटी सबसे 0 तो है ही। इधर भी 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा? ईस्ट होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा? वेस्ट होगा। यानी 0 अंश देशांतर के राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? पूर्व होगा, यानी कि ईस्ट, और लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा?
पश्चिम होगा, रखना है। इधर जाएंगे पूरब, इधर जाएंगे पश्चिम। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बातें हैं। देशांतर, कुल देशांतर रेखाएं याद ही है 360। पूर्व में कितना 180, पश्चिम में भी 180, वही चीज़ें यहाँ पर सेम है। यहाँ पर भी देखेंगे 180 था और यहाँ पर 179 था, इसको मिलाएंगे तो यहीं पर जाकर मिल जाएगा। महत्वपूर्ण उपयोगी, समय का क्या होता है, महत्वपूर्ण इसका क्या है उपयोग, समय का इससे क्या होता है निर्धारण। सूर्य का प्रकाश मान लीजिए यहाँ पर है, कहाँ पर 0 अंश देशांतर पर। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है 0 पर, तो 1 पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। कितना लगेगा, 4 मिनट। और अगर 15 देशांतर इधर जाने में कितना समय लगेगा, यानी पश्चिम जाने में कितना समय लगेगा, 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे टोटल लगेगा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये याद रखना है, गोर कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ग्लोब है। ये क्या है, ग्लोब है। इस ग्लोब पर रेखाएं हैं कौन सी, देशांतर। तो इसमें महत्वपूर्ण 2 देशांतर रेखाएं हैं, इसको हमें याद रखना है। एक है 0 अंश देशांतर, एक है 180 अंश देशांतर। अगर हमसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं, तो याद रखना है किसे कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा को। किसको कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। यह कहाँ से, लंदन के ग्रीन बीच नामक शहर से गुजरती है। लंदन के ग्रीन बीच नामक शहर से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा, जो कि भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी है भारतीय मानक समय रेखा, 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा। यही कौन है, भारतीय मानक समय रेखा। इससे इन दोनों में 0 अंश देशांतर और 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, इनके बीच में पूछा जाता है कितने घंटे का अंतर है। हमको याद रखना है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए और एक महत्वपूर्ण रेखा और कौन सी है, 180, इसको क्या कहते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। किसे कहा जाता है, 180 अंश देशांतर को। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 अंश देशांतर को। भारतीय मानक समय रेखा 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा को। दोस्तों, ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।